गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस्टरडे जो मैंने आपको लेसन स्टार्ट करवाया था दैट इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पोर्शन चिल्ड्रन। उसमें मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया था कि एक हेल्दी बॉडी क्या होती है, कि हेल्दी पर्सन क्या होता है, फिजिकली मेंटली सोशली वो फिट होता है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे चिल्ड्रन? यस, हेल्दी पर्सन कहेंगे। और फिर मैंने आपको एक स्टोरी बताई, जो स्टोरी थी विराट के बारे में, कि वो विराट का एक्सीडेंट हो गया था। एक ड्राइवर ने उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ उसको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया। ऐसे उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल बदले और वहाँ पर भी उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उसको एडमिट नहीं लिया गया। क्लियर? फिर आखिरकार वो ट्रक ड्राइवर ने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहाँ पर उसको एडमिशन फ़ीस रिक्वायर्ड थी। अब जो ड्राइवर था वो फाइनेंशियली फिट नहीं था, ओके, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, तो उसने अपने 2 फ्रेंड को कॉल किया, उन्होंने अरेंज किया और फिर उसके बाद उसका एडमिशन यानी उसको एडमिट किया गया इन प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वे उनको वो 2 फ्रेंड्स को थैंक करके उनके मनी बैक मतलब उनके पैसों को वापस कर देते हैं। तो यहाँ तक पढ़ा हमने चिल्ड्रन। और फिर हमने पढ़ा कि 2 टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, पहला होता है पब्लिक हेल्थ केयर और दूसरा होता है प्राइवेट हेल्थ केयर। तो यहाँ पर प्लीज़ ओपन योर पेज 236, सी द टॉपिक पब्लिक हेल्थ केयर। क्लियर? पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे। Please keep your book in front of you children. See, public health care consists of a vast network of government. वास्ट नेटवर्क होता है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है, जो किसका होता है? गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर का होता है। क्लियर? द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज सेंटर अलॉन्ग विथ मेडिसिन। अब जो कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? बनाना, है ना, कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज सेंटर, ये सेंटर को बनाने का, है ना, अलॉन्ग विथ medicine and equipment are provided with money paid by the citizen as tax. अब जो ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है कौन से हॉस्पिटल का चिल्ड्रन? पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल का। क्लियर? वहाँ पर मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ होती है, इक्विपमेंट मतलब जो चीज़ें जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए, हॉस्पिटल से जैसे कि हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर होता है एंड सो मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, है ना, बहुत सारी मशीन जो रिक्वायर्ड होती है, जो एक पर्सन के लिए, इल पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उनको इक्विपमेंट कहा जाता है। क्लियर? सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज सेंटर अलॉन्ग विथ, अब ये सेंटर का कंस्ट्रक्शन किया गया किसके साथ? विथ मेडिसिन एंड विथ इक्विपमेंट ऑल्सो, है ना, आर प्रोवाइडेड विथ मनी पेड बाय द सिटीजन एज। अब मनी पेड करेगा सिटीजन एज टैक्स, ओके, एज टैक्स मतलब एज अ टैक्स वो मनी पे करेगा। देखा जाता है चिल्ड्रन कि पब्लिक हेल्थ केयर में ज़्यादा मनी नहीं लगता, पर्टिकुलर पुअर पीपल भी वहाँ पर उन पैसों को अरेंज करने में अफोर्डेबल होते हैं। क्लियर? तो पब्लिक हेल्थ केयर में जो भी सुविधाएं होती है वो थोड़ी अलग होती है प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये हम पढ़ने वाले आगे। सीधा नेक्स्ट लाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर वेराइज इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इन रूरल मतलब होता है गाँव एंड अर्बन मीन्स होता है सिटी। क्लियर? द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, वो रूरल एरिया में, दैट मीन्स इन विलेज इट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ डिफरेंट इन सिटी। क्लियर? दोनों में अलग अलग होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर। इन विलेज हेल्थ सेंटर आर रन विद द हेल्प ऑफ नर्सेज एंड विलेज हेल्थ वर्कर। सी, इन विलेज मतलब हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, विलेज की बात कर रहे हैं। इन विलेजेस हेल्थ सेंटर आर रन विद द हेल्प ऑफ नर्सेज, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ नर्सेज। जो विलेज में जो हेल्थ सेंटर होते हैं, ओके, समझ लो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है छोटा सा, या एक हेल्थ सेंटर है, मान लो थोड़ी सी इलनेस पर लोग वहाँ जाते होंगे विलेज के, तो दैट हेल्थ सेंटर, इन विलेज हेल्थ सेंटर आर रन विद द हेल्प ऑफ नर्सेस नॉट डॉक्टर्स, ओके, नर्सेस एंड विलेज हेल्थ वर्कर। और विलेज के जो हेल्थ वर्कर होते हैं ना, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है ना, कि चोट लग गई तो क्या करना है, ऐसे, है ना, तो ये विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं। तो नर्सेस और विलेज हेल्थ वर्कर्स के थ्रू वो पर्टिकुलर चीज़ें चलती है, मतलब क्या चलती है? हेल्थ सेंटर चलता है। वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, देखो डॉक्टर का नाम कहीं पर भी नहीं आया है,
अंडर सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब सुपरविजन प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसका सुपरविजन करता है कि पर्टिकुलर वो विलेज में जो काम चल रहा है, जो हेल्थ सेंटर है नर्सेस और विलेज वर्कर के थ्रू चल रहा है, वो बराबर चल रहा है कि नहीं, सुपरविजन किया जाता है। क्लियर। दे पीपल आर ट्रेन इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस। अब जो नर्सेस है और जो विलेज हेल्थ वर्कर है, ये ट्रेंड किस में होता है, कॉमन इलनेस में। ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस कंडीशन है तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, नो, दे आर नॉट डॉक्टर, दे आर द नर्सेस, ओके, एंड ओनली फॉर सम यूजेस। नर्सेस को सिर्फ ट्रेंड किया जाता है थोड़े थोड़े इलनेस इंजेक्शन के लिए या पट्टी वगैरह के लिए। हमने देखा होगा ना कि नर्सेस ऐसा करती हैं, है ना, लेकिन वो डॉक्टर का काम क्या कर सकती है कि पर्टिकुलर डिजीज़ पर क्या इंजेक्शन दिया जाएगा, क्या मेडिसिन दिया जाएगा, ये नर्सेस का काम नहीं रहता, है ना। तो दे पीपल आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस आफ्टर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब प्राइमरी हेल्थ से हम कहाँ आ गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर आ गए। देखो सबसे पहले मैंने किसकी बात की थी चिल्ड्रन, रूरल एरिया मतलब विलेज की बात की थी, हेल्थ सेंटर की बात की थी। क्लियर। उसको कौन चलाता है, नर्सेस और कुछ विलेज हेडमैन विलेज हेल्थ वर्कर्स चलाते हैं। क्लियर। फिर उसका सुपरविजन कौन करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर करता है। क्लियर। उसका सुपरविजन कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर करता है। अब देखो आफ्टर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर आएंगे, विलेज से निकलकर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से निकलकर अब हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। दे सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द रूरल हेल्थ सेंटर। दे सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ रूरल हेल्थ सेंटर। रूरल मतलब अब ये सुपरवाइज कौन करता है, दे सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ रूरल हेल्थ सेंटर। रूरल हेल्थ सेंटर का सुपरविजन करता है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये, हाँ ये सेंटर नहीं है। लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर फाउंड इन अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया मीन्स व्हाट, क्या होता है चिल्ड्रन, सिटीज़ होते हैं। क्लियर। अर्बन एरिया मीन्स क्या होता है, सिटीज़। सो हियर आई कंटिन्यू द सेंटेंस अगेन, सी दे सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ रूरल हेल्थ सेंटर। लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर फाउंड इन अर्बन एरियाज। These hospitals are equipped with advanced डायग्नोस्टिक मीन्स मैंने आपको कल भी बताया था चिल्ड्रन की डायग्नोस्टिक क्या होता है। जब हमें हाई फीवर होता है तो हमारा ब्लड टेस्ट या अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, ओके। तो उस टेस्ट के थ्रू पता लगाया जाता है ना कि आपको पर्टिकुलर टाइफाइड है, मलेरिया है या कोई और अदर प्रॉब्लम है। क्लियर। तो उसको, उस टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है, ओके। तो दीज हॉस्पिटल आर इक्विप्ड with advanced diagnostic facilities and a large number of trained staffs of डॉक्टर, नर्सेस एक्सेट्रा। देखो अब कुछ हॉस्पिटल में आप लोग गए होंगे जहाँ पर पैथोलॉजी भी होती है। पैथोलॉजी में जाकर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, है ना, और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि आपको किस बात के लिए फीवर है या आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ हॉस्पिटल में ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है चिल्ड्रन, ओके। और वहाँ पर ट्रेंड स्टाफ भी मिलेगा, डॉक्टर्स भी कई सारे मिलेंगे, नर्सेस भी कई सारे मिलेगी। तो ये आज ये हमारा होता है पब्लिक हेल्थ केयर का पैरा ख़त्म। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया चिल्ड्रन, प्राइवेट और पब्लिक दो होते हैं हेल्थ केयर। मैंने आपको आज बताया पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में, ओके। फिर मैंने रूरल और अर्बन एरिया की बात की। रूरल एरिया में पर्टिकुलर नर्स एक सेंटर होता है। क्लियर। यहाँ पे मैंने बताया हेल्थ सेंटर होता है जिसमें नर्सेस होती है ना। दे आर नॉट ट्रेंड, ये यानी ये ट्रेंड होती है लेकिन दे आर नॉट अ डॉक्टर। ये कॉमन इलनेस के लिए अवेलेबल होती है इन रूरल एरिया में, मैंने आपको बताया। फिर दे सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसका सुपरविजन कौन करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये मैंने आपको इस पैरा में बताया। क्लियर। फिर द पीपल आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस आफ्टर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब ये दोनों की बात अलग हो गई। प्राइमरी कम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर आ गए। मैंने विलेज की बात की, हेल्थ सेंटर की बात की, उसको सुपरविजन कौन करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर करता है, ये बात की। अब हम आ गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब अब थोड़े शहर की तरफ आ गए, डिस्ट्रिक्ट पर आ गए। अब डिस्ट्रिक्ट पे मैंने आपको क्या बताया,
they super after the primary health center come the district hospital, they supervise the functioning of rural health center लार्ज। अब ये भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये भी सुपरवाइज करता है कि गांव में जो भी हेल्थ सेंटर है ये बराबर चल रहे हैं कि नहीं, नर्सेस है कि नहीं है, लोगों का इलाज दूर हो रहा है कि नहीं, है ना, ये सारी। फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अब हम अर्बन एरिया में आ गए। अर्बन एरिया में आ गए तो मैंने ऐसी हॉस्पिटल की बात की जहाँ पे पैथोलॉजीज भी अवेलेबल है, जहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स आर ऑल्सो देयर एंड लॉट्स ऑफ नर्सेस ऑल्सो देयर, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस पैरा में बताई। क्लियर। अब देखा जाता है चिल्ड्रन कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि कई सारे सीरियल्स और कई सारी मूवीज़ मैंने देखी है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलूंगा, है ना। ऐसे मैंने कई सारी पुरानी मूवीज़ देखी है ना। तो क्या होता है चिल्ड्रन कि जो विलेज है, विलेज में ऐसे हेल्थ सेंटर होते हैं जहाँ नर्सेस अवेलेबल होती है और कुछ वर्कर्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे मुझे बुखार है या सर्दी खांसी है ना, तो मुझे मेडिसिन लेना है तो मैं उस हेल्थ सेंटर में जाऊँगी। क्लियर। वहाँ मुझे मेडिसिन भी दे दी जाएगी, है ना, और मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो सीरियस इलनेस है, सपोज़ मेरा हाई फीवर है, उतर ही नहीं रहा है, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ तब भी कोई क्योरनेस नहीं है, तो मुझे वो हेल्थ सेंटर से कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, शहर जाऊँगी और शहर के डॉक्टर्स को दिखाऊँगी, है ना। ज़्यादा सीरियस होने पर गांव वालों को इस तरीके से दूर दूर ट्रैवल करके अपने हेल्थ के लिए दूर जाना पड़ता है ना। तो ये होता है पब्लिक हेल्थ केयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा प्राइवेट हेल्थ सेंटर, प्राइवेट हेल्थ केयर। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन? प्राइवेट हेल्थ केयर। अब प्राइवेट मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल से रिलेटेड है। क्लियर। प्राइवेट हॉस्पिटल कितना पॉश होता है, कितना डिसिप्लिन वे से उसको डेटॉल से क्लीन किया जाता है, बैठने के लिए कितने अच्छे बेंचेस होते हैं, वो भी हमारे पहुंचने के पहले ही क्लीन किए जाते हैं। डोर्स एंड विंडो ऑल आर क्लीन एंड एकदम पॉश रहता है। ओके। और बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल डिसिप्लिन वे से बैठा जाता है और डॉक्टर के तरफ जाया जाता है। ओके। डॉक्टर को अपना इलनेस बताई जाती है और पर्टिकुलर डिजीज़ के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक टेस्ट भी लिखा जाता है। सो हियर इज़ द प्राइवेट हेल्थ। Private health care consists of health center established by individual with the motive of gaining profit। अब इनका मेन मोटिव क्या होता है? फॉर गेनिंग मोर प्रॉफिट, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है, मतलब अपने पास लाना है। अब मान लो मुझे सर्दी खांसी है ना, मैं हाफ रही हूँ, तो सर्दी खांसी के लिए तो वो मेडिसिन लेगा, फिर वो डॉक्टर क्या बोलेगा मुझे पता है? वो मुझे बोलेगा कि आप हाफ रहे हो, ऐसा इसको हाफ ना कहते हैं, ठीक है। आप हाफ रहे हो तो ऐसा करो, आप हार्ट का एक बार ईसीजी करवा लो। अब ईसीजी करवाया तो फिर बोलेगा हाँ इसमें तो कुछ नहीं आया, चलो एक इको टेस्ट करके देखते हैं। तो इको टेस्ट भी हो जाएगा, ईसीजी भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा टेस्ट लिख करके कि मुझे खर्चा लगेगा, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल को, कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। ये बोल बोल के वो आपको कई टेस्ट लिख देते हैं कई बार, ताकि उनको प्रॉफिट हो सके और उसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर। तो ऐसे हॉस्पिटल्स में होते हैं, ऐसा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल होता है जरूर। प्राइवेट हेल्थ केयर कंसिस्ट्स ऑफ हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ मोटिव ऑफ गेनिंग प्रॉफिट। The organizational structure and facility available in private health care center are often considered to be better than public health center। ये हर मामले में पब्लिक हेल्थ सेंटर से बेटर होता है। क्लियर। डॉक्टर्स भी होते हैं, ठीक से ध्यान भी देते हैं, खर्चा भी उतना ही बताते हैं, है ना। और कई सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी होती है। कई हॉस्पिटल्स में कैंटीन्स भी होती है, ताकि अगर कोई दूर से पेशेंट आए तो वहाँ वो खा पी सके और रह सके आराम से। ओके। सो these सेंटर इंक्लूड बिग हॉस्पिटल, लेबोरेटरी। अब देखो ये जो सेंटर्स है बिग, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं,
लेबोरेटरीज भी होती है, डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ ब्लड टेस्ट होता है, एंड क्लिनिक ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिशनरी है ना, प्रैक्टिशनर्स है ना। अब क्लिनिक भी होता है, क्लिनिक दवाई लेने जा रहे हैं हम है ना, दवाई भी वहाँ अवेलेबल हो गई, टेस्ट भी वहीं हो गया, एक्सरे की सुविधा भी वहीं है, ईसीजी करने का भी प्रोसेस वहीं होता है। तो एक हॉस्पिटल में मल्टीपल चीज़ें होना, ये होता है गवर्नमेंट ये होता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल। ओके, जहाँ ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल आजकल ऐसे होते हैं जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, डॉक्टर जो दवाई लिखता है उसके पास के ही सेंटर में मिल जाती है, क्लिनिक में जाकर मिल जाती है। ओके, अब या बोला जाए कि मेडिसिन ऐसे लिखता है जहाँ उसके सेंटर के अलावा और कहीं नहीं मिलती। ऐसे भी होते हैं कि ये जो डॉक्टर की दवाई जो लिखी गई है उसी के सेंटर पे जाएंगे तो मिलेगी, इधर उधर मिलती ही नहीं है ये दवाई। होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने अपने पापा मम्मी से सुना होगा कि पर्टिकुलर ये जो मेडिसिन है बीपी की, शुगर की या जो भी है ना, ये जो डॉक्टर ने लिखा है प्राइवेट हॉस्पिटल के, ये उसके बिल्कुल हॉस्पिटल में जो मेडिसिन प्रोवाइड होती है बिल्कुल वहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में जो वो जानबूझ के आसपास रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। सी द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर टेंड टू बी अनअफोर्डेबल बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अनअफोर्डेबल है ना, टेस्ट लिखा 600 रुपये का है ना, फिर ईसीजी लिखी 1200 रुपये की, ईको टेस्ट हुआ 1500 रुपये का है ना। ये सारे कई सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो अनअफोर्डेबल है। मान लो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं बहुत पुअर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो क्या मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इतनी सारी फैसिलिटीज़ को जो उन लोग देते हैं या टेस्ट लिखते हैं करवा सकती हूँ? नो, बिल्कुल नहीं करवा सकती। जो भी राह सहेगा, मेरा मंथली जो भी बचेगा वो सारा प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने में ही चला जाएगा। तो ये है हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर का टॉपिक, यहीं पे ख़त्म होता है चिल्ड्रन। इसको और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।